चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ और मानस जायसवाल, अमित सेठ और सचिन उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके भी जुड़ेंगे। तिमाही नतीजों पर प्रेस्टीज एस्टेट्स के सीएमडी इरफान रजाक से बातचीत करेंगे। मार्केट के मेगा ट्रेंड पर 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन से बातचीत होगी और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे श्रीकांत चौहान से। आशीष से जानेंगे कि होनासा कंज्यूमर में आज इतनी तेज़ी क्यों है। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं और निफ्टी करीब करीब इस समय आप देखें तो फ्लैट है एकदम। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे जहां गिरावट है उनमें ओएनजीसी, एटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट आपको दिखेगी। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान जिंक और अशोक लेलैंड आज के दो बड़े हीरो। प्रेस्टीज एस्टेट्स, अभी कुछ देर मैनेजमेंट से बात होगी, यहाँ पर अच्छी खासी रैली दिख रही है आपको। एमसीएक्स, वेदांता, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ तेज़ी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल, दोनों पाइप वाले स्टॉक्स, दोनों में गिरावट इस समय। इन्फो एज 2% नीचे और ऑयल इंडिया और ओएनजीसी यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट। बिरू ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पर है एक एक करके और मानस जायसवाल, अमित सेठ जी, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास सालुंके। विकास जी गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स आज के दोनों। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले रहेगा हिंदाल्को। हिंदाल्को में मुझे लगता है एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। जो गैप है वो अभी फील करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 830 के आसपास के टारगेट यहाँ पे हिंदाल्को में आते हुए देखने मिल सकते हैं। 896 796 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है 830 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा ग्लैंडमार्क फार्मा। मैंने कल भी दो क्लोजिंग शो में इसको मेंशन किया हुआ था। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपमूव ग्लैंडमार्क फार्मा में आते हुए देखने मिल सकता है। 1920 का टारगेट यहाँ पे ग्लैंडमार्क फार्मा में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1838 का, तो 1838 के स्टॉप लॉस से ग्लैंडमार्क फार्मा को यहाँ पे बाय किया सकता है 1920 के टारगेट का। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा 1872 पे आपका बाय कॉल है और बाकी ट्रेड्स पिक करते हैं। बस यहाँ पर विकास जी के दो ट्रेड्स, हिंडाल्को और अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना चाहिए। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट की स्ट्रेंथ बन रही है बैंकिंग की वजह से एंड स्पेशली इंडसइंड बैंक के न्यूज फ्लो की वजह से, आई थिंक और थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी समय के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल पार किया था। प्लस आज के प्राइस एक्शन के फॉलो थ्रू पे इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग मोड है वो और भी इंटेंसिफाई होगा। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है यहाँ पर 940 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है। 866 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में 940 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड कहीं जाकर पेटीएम जैसे काउंटर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर नजर आया है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही थी, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इसके 60 मिनट्स चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ था। एक अच्छा पुल बैक मिला है निकलाइन के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, स्टॉप लॉस आपको 1324 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि एक अच्छा ड्रॉप आ सकता है अराउंड 1260 तक का। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। पेटीएम के फ्यूचर्स में डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, आप पेटीएम पे एग्रेसिव शॉर्ट ले रहे हैं इस वक्त। अमित जी आपके दो ट्रेड्स। विनीत जी, कल 2 बजे के शो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था। मुझे स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव लग रहा है। जैसे कि कल बात की थी, ट्रेंड एमा से ये स्टॉक बाउंस कर रहा है अच्छी जगह से एक पुल बैक के बाद, तो इसमें बाय कॉल कंटिन्यू रहेगी। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 985 रुपीज के, 985 के। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है दैट इज ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी में 3-4 दिनों का पुल बैक लग रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 20 डेमा पे। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 10 डेमा और जहां से ये रिवर्स हो रहा है, यहाँ एक ब्रेकआउट सपोर्ट जोन भी है, तो इसे बाय करें। 1740 का स्टॉप लॉस,
और टारगेट्स रहेंगे 1800 रुपीज के। ओके, अब मानस के पास चलते हैं। मानस जी बताइए, आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? देखिए, पहला ट्रेड गेल का रहेगा, गैस अथॉरिटी। यहाँ पर खरीदारी करनी है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो 182 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 190 190 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए, काफी समय के बाद आईसीआईसीआई बैंक में इस टर्न देखने को मिल रही है। 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पहले निकला था, अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 1364 के स्टॉप लॉस से 1400 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक। मीनवाइल इंडसइंड बैंक देखिए आप, और क्या शानदार तेज़ी अब स्टॉक में 881 पर अब इस समय, और मैसिव मोमेंटम स्टॉक में। चलिए एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर्स अच्छे रहे, शेयर आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। कंपनी का मुनाफा 123% बढ़ा है, मार्जिन में भी एक तगड़ा उछाल आया है। हमारे साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स के सीएमडी इरफान रज़ाक मौजूद हैं। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। इरफान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि मुंबई मार्केट आपके लिए कैसा कर रही है, क्योंकि अब हम क्लियरली पहले आप कर्नाटक फोकस से लार्जली, लेकिन ऑफ लेट आपने मुंबई में काफ़ी पाँव पसारे हैं। तो आपकी मुंबई मार्केट में इस समय कहाँ तक पहुँच, मतलब कितना एक्सपेंशन किया आपने, और यहाँ से आप किस तरीके के नंबर्स देखते हैं आगे जाते हुए? नहीं, मुंबई मार्केट तो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने प्रेस्टीज गार्डन ट्रेल्स लॉन्च की मीरा रोड में, और वो प्रोजेक्ट भी उसका अच्छा रिस्पांस मिला, और करीब 30% इन्वेंट्री भी बिक गया 1-2 हफ्ते में। तो इस हिसाब से हमें बहुत प्रशंसा है कि जो हम टारगेट ऑडियंस के लिए ये फ्लैट बना रहे हैं, ये टारगेट ऑडियंस खुश है और इसमें कमिट हो रहा है और लोग खरीद रहे हैं। मेरा प्रिडिक्शन है कि इसी क्वार्टर में आधे से ज़्यादा माल बिक जाना चाहिए प्रेस्टीज गार्डन सेल्स में। और बाकी प्रेस्टीज नॉटिलस है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसकी भी बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है, लोगों को बहुत प्रशंसा मिली है उसमें, उन्होंने बहुत पसंद किया है। और प्रेस्टीज नॉटिलस का अच्छा रिस्पांस है, और इसमें भी काफ़ी माल बिक गया है। और इसी तरह से हमारा मुलुंड का प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी, उसमें भी जो हमने एक टावर तो तैयार भी कर दिया, उसी भी आगे है, दैट इज सिएस्टा एंड प्रेस्टीज सिटी मुलुंड। और सिएस्टा का हम हैंडओवर्स भी चालू कर दिए हैं, और इसका माल तो काफ़ी सारा बिक गया है। 90% का माल निकल गया है, 10% है। जब डिलीवरीज हो जाएंगे इसकी भी बिक्री हो जाएगी। सिमिलरली बेलेंजा टावर्स तो तैयार हो रहे हैं, इसी टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये भी तैयार हो जाएगा, इसका भी हैंडओवर हो जाएगी। तो काफ़ी काम हो रहा है रेसिडेंशियल में। और हम नई मुंबई थाने रीजन्स में भी हम देख रहे हैं, कोई अच्छी ज़मीन मिली तो उसके लिए प्रोजेक्ट जो सेंस होता है कि भी ठीक से भाव हो, कस्टमर को भी ठीक से टिकट प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। तो हम कोशिश जारी है कि अच्छा सा काम करें और जल्द से जल्द डिलीवरी दें। इसी तरह से कमर्शियल में भी हमारा 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसकी तो दैट वी आर मेकिंग इट फॉर रीट रेडी। वो 2 कमर्शियल बिग प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक तो द प्रेस्टीज इन महालक्ष्मी, और बीकेसी में इट्स प्रेस्टीज 101। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और इसका भी 2028 में बीकेसी तैयार हो जाएगा, और 2029 में दी प्रेस्टीज महालक्ष्मी में भी तैयार हो जाएगा। बट प्री लीजिंग अच्छी है, और बस काफ़ी बड़े कंपनीज इसकी इस जगह में प्री लीजिंग भी किए हैं, तो इसमें हमें कुछ एक कंफर्ट है। ओके। अच्छा इरफान साहब, आपका जो मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी रही इस बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही, ऑलमोस्ट मतलब जिस रेंज में इस बार आपने मार्जिन्स पोस्ट किए, द मार्जिन्स 37.7% की ट्रजेक्टरी में, ये सस्टेनेबल है और आगे के लिए रोड मैप क्या है सर मार्जिन्स का? नहीं, देखिए, ये जो मार्जिन्स आ रहे हैं बिकॉज जो हमने ज़मीन को कमिट की थी, इसके जो पिछले पुराने ज़मीन थे, तो इसमें मार्जिन्स भी अच्छी तरह से मिल गए हमें, और इसका जो भाव था, टिकट प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा फ़ायदा हो गया। बट ये क्या है, ये अकाउंटिंग सिस्टम, इंड एस का अकाउंट सिस्टम होता है। तो हमारा जो ओनली जो मार्जिन जो आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इट्स ओनली ऑन द कंप्लीटेड मेथड। जो माल बिक गया है, जो कंप्लीट होके जो डिलीवरी दिया है, वही तो हमारे बुक्स में आता है।
तो हमारा सारा एक्सपेंस सारा खर्च इज फ्रंट एंडेड और जो रेवेन्यू बैक एंडेड होता है थोड़ा लॉपसाइडेड है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर मेंटेनिंग इट वेल। अगरचे एक 4-5 साल पहले ये पीओसी मेथड चल रहा था हमारे पास, तो उसमें वेरी लंपीनेस नहीं आता, बट आई बिलीव मार्जिन्स ये 25% तक तो स्टेबल होंगे। उससे ऊपर कोई मिल गया तो अच्छी बात है, बट हमारा कभी कोशिश है कि अच्छे एफिशिएंसी से काम करें और ग्राहक को भी अच्छे भाव में हम दें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में पिछले साल से अब बेटर हो चुके हैं, तो अब आपके टारगेट्स क्या हैं फुल ईयर के लिए? अभी देखिए 18,000 करोड़ का तो टॉप लाइन रेवेन्यू हो ही गया है इस साल, तो आगे जाके अभी 2 क्वार्टर बचे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि 18 जाके डबल हो जाएगा, बट कोशिश जारी है, टीम्स काम कर रहे हैं और पाइपलाइन भी है और काफ़ी लॉन्चेस भी पाइपलाइन में हैं। और अगले 2 क्वार्टर में अगरचे हमारे अप्रूवल्स ठीक से आ जाएं और लॉन्चेस भी हो जाए तो ये इस साल तो टॉप लाइन भी अच्छा होगा। आई डोंट वांट टू हैजर्ड अ गेस, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नंबर आपको दे दूं और उसको हम ना कर पाए, तो इस बार तो हम काफी को कंजर्वेटिवली हम खामोश रहेंगे। बट ऐसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपके लिए जो आगे की ग्रोथ है उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस या फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, रिटेल कमर्शियल का या फिर रेजिडेंशियल का? नहीं देखिए, अभी रिटेल कमर्शियल में तो हम प्रोडक्शन होगा, उसको उसकी जो लीज होगी और उसका फिर लीज रेंटल आएगा, एक कैपेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे। हमारा टारगेट है कि कमर्शियल में ऑफिस में 2030 तक हमारा कंपनी का टॉप लाइन जो एग्जिट रेंटल 3,800 करोड़ होगा और रिटेल में टॉप लाइन रेंटल शुड बी अराउंड 1,200 करोड़। तो इसका जो एक साइड में काम चलता रहेगा, इसमें कैपेक्स है, इसमें खर्च होगा और इसमें कोई रिकवर भी नहीं होगी। और रेसिडेंशियल में जो जब भी हम जो ज़मीन हाथ लगाते हैं उसको जल्दी से जल्दी हम क्विक टर्नओवर करते और वापस मार्केट पे लेके आते, और उसमें जो चर्न होता है वो चर्न में हमें फ़ायदा होता है। तो इट्स अ मिक्स बैग, इस ऐसा नहीं है कि कमर्शियल रेसिडेंशियल एक ज़्यादा होगा, बट हमारा जो रेसिडेंशियल है ये तो इज द आई वुड कॉल इट एज द ब्रेड एंड बटर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको अगले हाफ के लिए। अब मार्केट की बात करते हैं, हमारे साथ 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या व्यू है मार्केट को लेकर। अनु, गुड मॉर्निंग। हम काफ़ी करीब हैं ऑल टाइम हाई के, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। इन लेवल्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? सानुज गुड मॉर्निंग। हम बेसिकली 26,100 पे अभी थोड़े दिन पहले जाके भी 25,300 तक गए थे, एंड ये जो रिकवरी वहां से हम देख रहे हैं 25,300 से, आई थिंक मेरे ख्याल से हम ब्रेकआउट की कगार पे हैं। आई थिंक एक स्टॉप लॉस, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अगर हम एक स्टॉप लॉस बहुत क्लोज का लगभग 25,650 25,700 का लगाएं, तो आई थिंक पहले राउंड में आप 26,100 जो पिछली बार हम 15 दिन पहले थे वो, फिर 26,300, बट जो ओवरऑल ब्रेकआउट आएगा अगर हम 26,300 को होल्ड कर सके वो 27,000 का दिख रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बुलिश नवंबर दिसंबर विच आई एम सीइंग, एंड उसमें आप 27 इज द फर्स्ट टारगेट, देन वी विल हैव टू सी जब आप 26,527 तक पहुंचते हैं तो क्या मोमेंटम है। और इसके कई कारण है जिसके कारण मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगी। अगर आप निफ्टी बैंक को देखिए जो फिर से 58,000 को क्रॉस किया है, जो बीच में सिग्नल दे रहा था कि मैं थक चुका हूँ, अब वो बेसिकली दिखा रहा है कि मेरे पास मोमेंटम है लगभग 60,000 और 61,000 के बीच में जाने की। तो वो आज अगर आप देखें तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है, जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई काफी ढीला पड़ा हुआ था पिछले 1 महीने से, that's getting momentum. If you look at the PSU banks, even they are looking like they can give a 8 to 10% move. आप आईटी का सेक्टर देखेंगे तो वहां पे भी 5 से 6% का पुल बैक का चार्ट पैटर्न है,
फार्मा इज अ वेरी गुड सेक्टर जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 8 से 10% का पुल ब्रेकआउट लग जाएगा. सो वो एंड मेटल हैज बीन स्ट्रॉन्ग ऑल अराउंड. तो अगर आप इन सबको कंबाइन करें तो निफ्टी का आपको 5 से 6% का मूव देना काफी लाजमी लगता है. आपके मुंह में घी शक्कर मैम, 5 से 6% का निफ्टी का मुंह लाजमी लगता है अगर तो। अब आते हैं कि इस 6% को स्पॉन्सर क्या करेगा। अच्छा, मैं सिर्फ अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर से हट के थोड़ा, मतलब जो बात कही ना आपने 25,300 से लेके अगेन क्लोजर टू 26,000, जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया इवेंट्स के मद्देनजर, लुक एट नंबर्स ऑफ बीएससी ग्रो की शानदार लिस्टिंग, कैपिटल मार्केट थीम में कन्विक्शन एक बार फिर से आ रहा है, डिपॉजिटरीज एक बार फिर से प्राइस एक्शन दे रहे हैं। इस बास्केट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? व्यू पॉजिटिव है. जिस तरीके से एक बार सारी चीजें इन द प्राइस हो गई हैं कि जो वीकली एक्सपायरीज का था या जो बेसिकली लॉस ऑफ वॉल्यूम था, आई थिंक एवरीथिंग इज इन द प्राइस. जो आपको बेसिकली बीएसई के रिजल्ट ने बताया कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. The Indian investor is only getting savvier, but also volumes बढ़ रहे हैं जिस तरीके से financial inclusion हो रहा है. तो चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो, चाहे वो ब्रोकरिंग फर्म्स हो, चाहे वो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हो, सब पे पॉजिटिव है. आई थिंक आई वुड बी नॉट टेकिंग अ नेम ऑफ एनी कंपनी. एंटायर वेल्थ सेगमेंट लुक्स टू बी फॉर अ 10-year पीरियड अ वेरी गुड स्टॉक sector. So I think that remains to be a play which should be there in people's portfolios. ओके. ये मेटल स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है यहाँ पर अनूप. यहाँ पर कोई चार्ट्स जो आपको स्पेसिफिकली अच्छे लग रहे हैं या फिर स्पेस में अगर आपको दम नज़र आ रहा हो तो? मेटल्स हम 6 महीने 6-7 महीने से हम कर रहे हैं. हमने हिंडाल्को पर्सनली पोर्टफोलियोज में दिलाया था, बट 680 660 पे दिलाया था. तो मेरे ख्याल से अगर आप फंडामेंटली भी, हमारा एनालिस्ट ये बता रहा है कि 950 950 एक साल में हो सकता है. तो हिंडाल्को सेफ है बिकॉज आई थिंक फेरिस से ज्यादा हम नॉन फेरिस में पॉजिटिव हैं. फेरिस में टाटा स्टील में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है बिकॉज फंडामेंटली उसका 30% रेवेन्यू यूरोप से आता है एंड यूरोप में शायद प्राइसेस ऊपर जाएंगे. तो वो मार्जिनली इन द फेरिस अगर कुछ किसी को लेना है तो वो है. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्ले आई वुड प्रिफर हिंडाल्को एज अ सेफेस्ट प्लेस. हाँ, जिस तरीके से सिल्वर चल रहा है, हिंदुस्तान जिंक बीइंग अ प्रॉक्सी ऑन दैट कुड बी अ प्ले. अगर आप देखेंगे इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन. कल रात को 4-4.5% सिल्वर ऊपर चढ़ा तो आज हिंदुस्तान जिंक उस हिसाब से चढ़ा. एंड मेरे ख्याल से सिल्वर का जो अभी वो लगभग $53 पे चल रहा है, आई थिंक वो $54 क्रॉस कर लेगा तो वो $57-58 पे होगा. तो शॉर्ट टर्म में शायद हिंदुस्तान जिंक कैन बी द मोस्ट मोमेंटम स्टॉक आउट देयर. हिंदुस्तान जिंक 500 पे आके ट्रेड करता हुआ. अब आते हैं एक दो थीम और जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है. पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच पे, आई मीन ऑन द प्रीवियस स्ट्रेच एज वेल, बैंक्स में दो बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए अनुज जी. आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इवन फॉर दैट मैटर कोटक महिंद्रा बैंक. ये जो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है बैंक्स की परफॉर्मेंस के बीच में और ये तीन निजी बैंकों की परफॉर्मेंस के बीच में, टेक्निकली ये क्या सजेस्ट कर रहा है इस वक्त? क्या इस लेवल पे ये बाएं हैं क्या? लुक एट आईसीआईसीआई बैंक. आई मीन अनुज जी, शायद टेक्निकली हमने परिस्थिति कभी नहीं देखी थी. निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, आईसीआईसीआई बैंक बिलो 200 डेमा. आई मीन ये कैसे रीड कर रही हैं आप? So there are rumors of change of management happening. तो ये सब चीजों में स्टॉक कंसोलिडेट करता है. इट इज योर बेस्ट प्राइवेट बैंक, वन ऑफ द बेस्ट टॉप प्राइवेट बैंक्स. तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पोस्ट रिजल्ट इट्स नॉट डन एनीथिंग. बट अगर बैंक निफ्टी चलेगा, इट मे नॉट बी द फ्रंट लीडर बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू डू पॉजिटिव. इनफैक्ट इस समय कोटक इज लुकिंग वेरी गुड फॉर फंडामेंटल गाइज फॉर अ इयर्स पर्सपेक्टिव. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटस आपको 10% का 12% का मूव दे देगा. बट मेरे ख्याल से स्टॉक जो 3 साल था, ये हमने एचडीएफसी बैंक के साथ भी देखा था कि उसने लगभग 1.5-2 साल कोई रिटर्न नहीं दिया था. सारे इन्वेस्टर्स थक गए थे. अब आप वो अगर आप कोटक पे देखेंगे तो आई थिंक वही रूल, वही सब कुछ, कंसोलिडेशन, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, सब कुछ हो गया है. एंड चेंज ऑफ लीडरशिप, सॉरी, नॉट चेंज ऑफ मैनेजमेंट. बट उसके बावजूद अब ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है. तो मेरे ख्याल से ये जो 58,000 से मैं 60,000 का मूव कह रही हूँ, उसमें
I would be more positive on Kotak in the private banks along with an Axis. And I think Axis and Kotak could lead that rally from the private side. ऑलराइट अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिंस आप बैंक निफ्टी की ही बात कर रही थी, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए ज़रा। अब ऑल टाइम हाई से हम सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट दूर रह गए हैं। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जिस शो के ख़त्म होने से पहले लगेगा ऑल टाइम हाई या ड्यूरिंग द डे लगेगा, लेकिन क्लोज तो हैं काफ़ी ऑल टाइम हाई के बैंक निफ्टी पर। 58,577 का है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस साल ऑल टाइम हाई लगा चुका है। निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा था पिछले साल सितंबर में, और पिछले साल सितंबर के बाद से हमने वो लेवल नहीं देखे हैं। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वो लेवल हम लगा चुके हैं, और इसके लिए ये जो 52 वीक हाई में फ़र्क है क्योंकि निफ्टी का और बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी करीब है ऑल टाइम हाई के। होनासा एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मूव आया है। आशीष के बाद चलते हैं और एक बार वापस रिविजिट करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बड़ा मूव देखने को मिल रहा है नतीजों के बाद। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक ऑफ आइज हुआ है, लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो अच्छे नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है 16.7% की, काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। जो ग्रॉस मार्जिन आए हैं 70.5% के, ये अनुमान से बेहतर है। एबिटा मार्जिन भी 8.9% के हैं। बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था कि तकरीबन 7.6% के आपको एबिटा मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस क्वार्टर के दौरान खास बात यह भी है कि जो इनके इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर द डर्मा कंपनी है, एक्वालॉजिका है, इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। 20% की जो ग्रोथ है इन्होंने इस इमर्जिंग ब्रांड सेगमेंट में दर्ज की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंज्यूमर रीच, जो कि बहुत बड़ा एक फिलहाल के लिए दिक्कत और समस्या बनी हुई थी कुछ क्वार्टर्स पहले, ये अगर आप देखें तो करीब 2.5 लाख FMCG आउटलेट आ गया, यानी पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे जाके जो एबिटा मार्जिन्स है ये भी इसी लेवल पर बरकरार देखने को मिलेंगे। अब खास बात ये भी कि स्टॉक इसके लिए चल गया क्योंकि हाई से बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। ऑल टाइम हाई से तकरीबन 45% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एक साल में देखें तो 18% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो FY27 61 टाइम्स पर थोड़ा महंगा लगेगा। और साथ में अगर आप देखें तो EV और सेल्स के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पर चल रहा है, लेकिन फेयरली करेक्टेड है। इसके लिए हमने देखा कि अच्छे नतीजों के बाद बड़ा मूव आया है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन 294 पे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और होनासा की विवेचना करने के लिए। इट्स 308 जो इन्होंने आज हाईएस्ट ने क्रिएट किया। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं इस बीच। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, एक्शन रिएक्शन दोनों अच्छे हैं और आज एक बार फिर से निफ्टी बैंक ने वो एग्रेशन रखा है अपने पास, और वो हमें चाहिए भी था क्योंकि निफ्टी IT ने वो काम बखूबी कर दिया था। अब आप बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज, एवरीवन। तो देखिए, वैसे आज मार्केट ने एक स्पेसिफिक बुलिश पैटर्न बनाया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट बुल रन में रहता है तो अपने प्रीवियस लो को काफी रिस्पेक्ट करता है। कल का लो था 25,778, 780। आज का लो है 25,800 के करीब। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रनअप है वो सस्टेन हो सकती है, और यहाँ से जब तेजी मिलेगी तो हम वापस 26,100 जो इमीडिएट हाईज बने थे उसे क्रॉस कर लेगा मार्केट, और इवेंचुअली हम 26,500 तक जा सकते हैं। जैसे कहा आपने, यस, बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी बनी है और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 58,500 के करीब के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से, जैसे आज ICICI बैंक जो एक अंडर परफॉर्मर था वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है या तो एक ट्रेंड सस्टेन हो रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यस, बैंक निफ्टी भी यहाँ से 59,500 तक आने वाले दिनों में जा सकता है। प्लस IT फार्मा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रॉड बेस काफी अच्छा है। ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि करंट लेवल से भी अगर कोई करेक्शन अगर आता है 100 पॉइंट्स का व्हाटएवर, तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस कॉन्फिडेंटली बनाई जा सकती है। एंड क्लोज टू 26,000 थोड़ा मुझे लगता है कि वक्त मार्केट निकाल सकता है। ओके श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड्स रहेंगी आज आपकी? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे आपने कहा था और आज भी कहा है कि फार्मा स्टॉक्स में तेजी बनी है, तो यकीनन ये पर्टिकुलर पैक में काफी अच्छा मोमेंटम है, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स, औरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, लुपिन, सन फार्मा, स्टार। आज हमने स्टार में अच्छी एक्टिविटी देखी है। हमें लगता है कि इन सभी में तेजी बनेगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इन लेवल से अगर मुझे कोई स्टॉक लेना है तो मैं क्या करूंगा कि जो लोअर लेवल्स पे अभी अवेलेबल है स्टॉक, जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा, ये 1883 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके जो इमीडिएट लोज थे कुछ हफ्तों के, वो थे 1800 के करीब के।
तो 1890 अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 1850 का। टारगेट्स मुझे नजर आते हैं यहाँ पे 1950 से लेकर 2050 के, तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड नजर आती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी बनी है और मेटल स्टॉक्स की ये तेजी और भी बरकरार रहेगी। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है टाटा स्टील, इसने काफी बड़ा वक्त निकाला था 178 180 के नीचे। इन लेवल्स को क्रॉस करना इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टॉक है वो कम से कम 200 रुपए तक जा सकता है और इन द बेस्ट के सिनेरियो 225 भी जा सकता है। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक काफी क्लासिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न टाटा स्टील में बना है, तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मार्केट डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, निफ्टी 25,900 क्रॉस कर रहा है अब। बैंक निफ्टी पर नज़र हैं 58,506 पर, किसी भी वक्त ऑल टाइम हाई शायद लगा दे बैंक निफ्टी। सेंसेक्स भी 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर। एक बार स्टॉक लेकर आइए आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि आज नंबर्स जो आएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का होगा और करीब करीब अब 5% ऊपर स्टॉक डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।